हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। ओपन पेज नंबर 62 and write today's date and day. Now today we are going to learn chapter number 12, MS PowerPoint and Introduction. PowerPoint जो माइक्रोसॉफ्ट को PowerPoint उसका हम इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में देखते हैं। थिंग्स टू लर्न, प्रेजेंटेशन एंड स्लाइड्स, Microsoft PowerPoint, loading PowerPoint, components of PowerPoint window। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टुडे द साइंस टीचर टुक ऑल द स्टूडेंट्स इन द ऑडियो विजुअल रूम। आज साइंस के जो टीचर हैं उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को ऑडियो विजुअल रूम में लेकर गए। ही देन showed them the process of photosynthesis on the big screen। और उन्होंने जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसे एक बड़ी स्क्रीन पर बच्चों को दिखाया। इट वॉज वंडरफुल लर्निंग दिस वे। इस प्रकार से पढ़ना बहुत ही अद्भुत था। The teacher told students that he had made the slides or the topic to Microsoft PowerPoint। उनके टीचर ने बच्चों को बताया कि इस प्रकार की जो स्लाइड्स होती हैं ये माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में बनाई जाती हैं। वरुण आस्क हिम, सर कुड वी ऑल्सो लर्न पावरपॉइंट। तो वरुण ने टीचर से पूछा कि हम भी पावर पॉइंट को पढ़ सकते हैं क्या। सर रिप्लाइड, यस ऑफ कोर्स, एनीवन कैन लर्न पावर पॉइंट एंड मेक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस। तो उनके सर ने कहा हाँ बिल्कुल, कोई भी जो है वो पावर पॉइंट के बारे में पढ़ सकता है और बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन बना सकता है। Presentation are made to teach, explain और advertise certain thoughts and ideas। तो प्रेजेंटेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने जो भी विचार हैं, जो भी आइडियाज़ हैं उनको टीच करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं या उन्हें एडवर्टाइज करते हैं। देयर आर मैनी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट। कई प्रकार के प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मार्केट में उपलब्ध हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ वन ऑफ देम। उनमें से एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। यू कैन क्रिएट स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशंस में स्लाइड्स क्रिएट करते हैं। वी कैन से दैट द स्लाइड इज़ लाइक अ पेज इन द प्रेजेंटेशन। हम ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड्स होती हैं ये उनके एक पेज की तरह होती हैं। जैसे हमारे कॉपी के पेजेस होते हैं उस प्रकार से इसमें स्लाइड्स जो होती हैं वो एक पेज की तरह होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, एनिमेशन एंड ऑडियो एंड वीडियो ऑब्जेक्ट्स। जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट होता है, इमेजेस, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो ऑब्जेक्ट्स उसमें होते हैं। इफ़ यू ऑलरेडी हैव द सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर देन लोडिंग इट इज़ वेरी इजी। यदि आपके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर पहले से है तो इसे लोड करना बहुत इजी है। फॉलो दिस स्टेप्स। यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताई हैं इन्हें लोड करने के लिए। तो सबसे पहले क्लिक ऑन द स्टार्ट। यहाँ पर आप नीचे देखते हैं सबसे नीचे स्टार्ट बटन होती है, उस पर क्लिक करना है। सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स, फिर ऑल प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। फिर सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। फिर क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007, इस पर आप क्लिक करते हैं, ठीक है। डिड यू नो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बिलोंग्स टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। इट रन्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड एप्पल्स मैक OS X ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट को बिलोंग करता है और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो और एप्पल मैक OS X ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी इसे चला सकते हैं। MS पावर पॉइंट विल लोड अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जब लोड होता है तो ये एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन देता है। यू कैन स्टार्ट मेकिंग योर स्लाइड्स, और अब आप अपनी स्लाइड्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। बट बिफोर डूइंग दैट लेट अस फर्स्ट फैमिलियराइज यू टू पावर पॉइंट विंडो। तो स्लाइड्स बनाने के पहले हमें इसकी जो पावर पॉइंट विंडो होती है उससे हम समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। ये देखेंगे आप यहाँ पर, ये सबसे स्टार्टिंग में ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होती है। The Microsoft Office button is at the upper left corner of the PowerPoint 2007 window. Clicking on this button display a menu. जब हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू डिस्प्ले होता है। You can use the menu option to create a new file, open an existing file, save a file, print a file and close PowerPoint applications. तो जो मेन्यू होता है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं और कोई पहले से बनी हुई फाइल है तो उसे ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं न्यू फाइल को, प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ से हम पावर पॉइंट एप्लीकेशन को क्लोज भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा द क्विक एक्सेस टूल बार, जो आप यहाँ देखेंगे ये यहाँ पर होता है जस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के बाजू में। इसे कहते हैं द क्विक एक्सेस टूल बार। द क्विक एक्सेस टूल बार शोज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड। जो आमतौर पर यूज़ होने वाली कमांड्स होती हैं वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। सेव, अंडू एंड रीडू अपीयर बाय डिफ़ॉल्ट ऑन दिस टूल बार। तो इस पर क्या क्या होता है, सेव होता है, अंडू, रीडू, ये आपको इस टूल बार पर दिखाई देता है। फिर आता है टाइटल बार। द टाइटल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द फाइल एंड द एप्लीकेशन। यहाँ पर सबसे ऊपर होता है ये टाइटल बार। तो इस पर क्या दिखाई देता है, फाइल का नाम और एप्लीकेशन का नेम जो है वो टाइटल बार पर दिखाई देता है। हेयर प्रेजेंटेशन 1 इज़ द नेम ऑफ द फाइल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ द नेम ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर देखेंगे आप प्रेजेंटेशन 1 क्या है, फाइल का नाम है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये एप्लीकेशन का नाम है। यू कैन चेंज द नेम ऑफ द फाइल व्हेन यू सेव इट। जब हम अपनी फाइल को सेव करते हैं तो हम इसका नाम बदल सकते हैं। फिर है द रिबन। रिबन क्या होता है, ये वाला है ना। द रिबन इज़ जस्ट बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या होता है, रिबन। इट शोज़ द टैब्स विच शो सेवरल कमांड ग्रुप्स। ये क्या दर्शाता है, कई टैब्स इसमें होते हैं जो विभिन्न कमांड्स का ग्रुप होते हैं। ईच कमांड ग्रुप हैज़ वेरियस कमांड बटन। और प्रत्येक कमांड ग्रुप में विभिन्न कमांड बटन होती हैं। यू क्लिक ऑन दिस बटन्स टू इशू कमांड्स। हम इन बटन पर क्लिक करके इन कमांड को इशू कर सकते हैं। देयर इज़ अ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स। इसके अधिकांश ग्रुप्स के जो निचला राइट कॉर्नर होता है वहाँ पर क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है। क्लिकिंग ऑन इट्स शो एडिशनल कमांड्स वियस डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स के माध्यम से हम एडिशनल कमांड्स को क्लिक करके दर्शा सकते हैं। फिर आता है रूलर्स। रूलर्स होते हैं इसमें द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रूलर्स आर यूज टू सेट द टैब्स एंड मार्जिन्स। जो टैब्स होते हैं और मार्जिन्स होती हैं उन्हें सेट करने के लिए हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल रूलर का यूज़ करते हैं।
फिर आता है स्क्रॉल बार्स। स्क्रॉल बार्स आर यूज टू शिफ्ट द डिस्प्ले ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के डिस्प्ले को यदि आप शिफ्ट करना है तो उसके लिए हम स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं। यू कैन मूव अप, डाउन एंड लेफ्ट राइट इन योर विंडो बाय ड्रैगिंग द बटन लोकेटेड ऑन द स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार पर एक जो बटन दिखाई देती है उसके द्वारा हम विंडोज़ को अप, डाउन, लेफ्ट, राइट मूव कर सकते हैं। फिर है द स्टेटस बार। स्टेटस बार ये यहाँ पर स्टेटस बार ये दिखाई देता है नीचे। द स्टेटस बार अपेयर्स द बॉटम ऑफ पावर पॉइंट विंडो। जो पावर पॉइंट विंडो होती है इसके नीचे साइड स्टेटस बार दिखाई देता है। इट डिस्प्लेस द नंबर ऑफ स्लाइड्स दैट इज करेंटली डिस्प्ले। तो ये क्या दर्शाता है, जो करेंटली डिस्प्ले होने वाली साइट्स होती हैं